नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनराइज सीएससी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पैन कार्ड के नए अपडेट्स 1 अप्रैल से आ चुके हैं। बहुत सारे ग्रुप के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिया गया था कि पैन कार्ड के नियम 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। उससे पहले जिन कैंडिडेट्स को अपना पैन कार्ड बनवाना था, उनको सूचना दी गई थी कि आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। उसके बाद डीओबी का प्रूफ जरूरी हो जाएगा और बहुत सारे नियम पैन कार्ड के बनाने के प्रोसेस में बदलाव में आ जाएंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है उनमें भी चेंजमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ने बनवा लिया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बचे हुए हैं जिनका पैन कार्ड नहीं बना है और उनको कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको अपने पैन कार्ड में करेक्शन करवाना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैन कार्ड के जो पोर्टल है उस पर क्या क्या बदलाव आया है, डॉक्यूमेंट प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हो गया है और आपका जो डीओबी का प्रूफ मांगा जा रहा है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। उसके अलावा पैन कार्ड बनाते समय किन किन ऑप्शन में आपको क्या क्या चूज करना है और क्या नए ऑप्शन जोड़े गए हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में एक बहुत बड़ा पॉइंट बहुत सारे कैंडिडेट्स का होता है, इससे पहले जब आपका ई पैन बनता था आधार कार्ड के थ्रू, उस पैन कार्ड में आपका सिग्नेचर नहीं आता था, जो बहुत बार वीडियो केवाईसी के दौरान आपकी वीडियो केवाईसी रिजेक्ट हो जाती थी और बहुत सारी सिचुएशंस में आपका साइन न होने की वजह से पैन कार्ड में प्रॉब्लम होता था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पैन कार्ड किस तरीके से बनाना है जब आपके सिग्नेचर पैन कार्ड पर आएंगे और आपका मनचाहा फोटो आएगा। क्योंकि आप जब आधार से ई पैन बनाते थे तो आपका आधार से ही जो फोटो है वो उठाया जाता था और आधार वाला फोटो आपका पैन कार्ड पे आता था। तो आज के केस में हम ये सारे डाउट क्लियर करेंगे। साथ में जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उस प्रोसेस में आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपका डायरेक्ट आधार कार्ड के थ्रू ही पैन कार्ड बन जाएगा। आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपके डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। ये सारे पॉइंट आपके इस वीडियो में काउंट होने वाले हैं। साथ में जिन कैंडिडेट्स ने अपना ई फिलिंग से बिना फीस कटवाए डायरेक्ट पैन कार्ड जनरेट किया था, उनके फादर नेम भी अपडेट नहीं थे पैन कार्ड में, तो वो कैंडिडेट भी एक बार ध्यान से देख ले। पैन कार्ड बनाने का जो सबसे जेन्युइन तरीका है, जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर और फादर नेम सभी चीजें आती हैं और साथ में आपके पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो भी आपके होम एड्रेस पे यानी कि आपके घर पे आती है। तो आज के वीडियो सब काउंट करेंगे इस वीडियो में आपके जितने भी पॉइंट है। हम लेट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे डालना है एनएसडीएल पैन। इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो वीडियो मैं बता रहा हूं उसमें आपको किसी भी लॉगिन की आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल सिटीजन है, आम आदमी, इस वीडियो के थ्रू, इस लिंक के थ्रू अपना पैन कार्ड जनरेट कर सकता है। किसी भी सीएससी लॉगिन को आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो एनएसडीएल पैन डालने के बाद ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। इसमें सबसे ऊपर आपका न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन का ऑप्शन है। रिज्यूम यानी कि आपने पहले से आवेदन कर रखा है तो टोकन नंबर से आप लॉगिन हो जाएंगे। न्यू एप्लीकेशन में यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन है, इंडियन सिटीजन, इंडिया से बाहर और आपका पैन का करेक्शन। नॉर्मल इंडियन सिटीजन हम करेंगे, नया पैन कार्ड बना रहे हैं। इसमें अलग अलग आपकी ये सिलेक्ट दिए हुए हैं एप्लीकेंट कैटेगरी, जिसमें आप इंडिविजुअल का बना सकते हैं, किसी भी ट्रस्ट का बना सकते हैं, सोसाइटी का बना सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी अकेले व्यक्ति का, तो आज हम इंडिविजुअल का बनाएंगे। तो इसमें जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है, जो आधार कार्ड के थ्रू है, वो फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए मेरा नाम सुनील कुमार है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम मेरा सुनील डालूंगा, मिडिल नेम कुछ भी नहीं है, लास्ट नेम में मेरा कुमार है। एक चीज और डाउट, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का केवल सिंगल नेम होता है। मान लीजिए मेरा केवल सुनील नाम होता तो उस केस में मैं क्या करता, यहाँ पे सुनील नहीं डालता क्योंकि मैंडेटरी नहीं है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपका मैंडेटरी है, तो कुमार की जगह ओनली हम सुनील यहाँ पे डाल देते। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, लास्ट नेम में ही सुनील कुमार पूरा डाल देते हैं, वो गलत होता है, वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आती है। तो लास्ट नेम इसमें आपका मैंडेटरी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है, मान लीजिए 2014 है, 13 है, जो भी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आगे मेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आपको टिक करना है, आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक करके आपको सिंपल सबमिट कर देना है। आपके सामने टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में एक डिफरेंस आपको पोर्टल में और आया है। पहले आपसे श्रीमती, श्री या कुमारी का ऑप्शन आता था, वो पूरी तरह हटा दिया गया है। अब यहाँ पे श्री, श्रीमती, कुमारी जैसा कुछ भी नहीं पूछता। आगे पोर्टल पे केवल मेल और फीमेल ही आपसे पूछा जाएगा। सिंपल टोकन नंबर आ गया है। यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे डिटेल पूछी जाएगी। इसमें आपके 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होगा कि आपके आधार कार्ड से डाटा उठाया जाएगा, फोटो और आपके सिग्नेचर आधार कार्ड से आएंगे। आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर वाला कॉलम नहीं आएगा, सिंपल वहां पे एक व्हाइट
आपका पट्टी मिलेगा जिसमें आपका सिग्नेचर नहीं मिलेगा। दूसरा जो ऑप्शन होता है उसमें आपका जो प्रोसेस है वो तो आधार कार्ड के थ्रू ही होगा, लेकिन आपके पास फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और जो फोटो सिग्नेचर आप इसमें देंगे वही फोटो सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पे प्रिंट होके आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है फिल पेन एप्लीकेशन। इसके अंदर यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको आधार कार्ड या फिर कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ या और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, दोनों प्रूफ आपको फॉर्म में भर के और इनकी हार्ड कॉपी सबमिट करानी होती है स्पीड पोस्ट के थ्रू, फिर आपका आगे से पैन कार्ड बन के आता है। इसमें प्रोसेस में भी टाइम लगता है और ये आपका डिजिटल पैन कार्ड नहीं होता। डिजिटल का मतलब आधार कार्ड के थ्रू नहीं होता, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन आपका होता है। तो सिंपल आपको आधार कार्ड से जो इसमें जो आपका आधार कार्ड से फोटो सिग्नेचर है वो आपको नहीं चाहिए तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इसमें आप अपना खुद का इंडिविजुअल फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद दो ऑप्शन है फिजिकल कॉपी टू योर होम, यानी कि इस पे आप टिक करते हैं तो फिजिकल कॉपी आपके घर पे आएगी, सॉफ्ट कॉपी आपके मेल पे आएगी। और सेकंड नंबर ऑप्शन पे आप टिक करेंगे तो आपका केवल सॉफ्ट कॉपी ही मेल आईडी पे आएगा, फिजिकल घर बन के नहीं आएगा। इसमें दोनों में फीस का डिफरेंस होता है। तो हमें फिजिकल कॉपी चाहिए तो हम फिजिकल कॉपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार, आपको आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट डालने हैं। उसके बाद नेम एज पर आधार, आपके आधार कार्ड में जो नेम है वो यहाँ पे एंट्री करना है। फर्स्ट नेम ये आपका ऑलरेडी आपने पहले से फिल किया था वो आया हुआ है, ये डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैंडिडेट का फादर नेम और मदर नेम दोनों आपको यहाँ पे डालने हैं। पहले केस में क्या होता था, केवल फादर नेम डाला जाता था, अब आपका फादर नेम और मदर नेम दोनों मैंडेटरी कर दिया गया है। इसमें एक ऑप्शन और है वेदर मदर फादर इज ए सिंगल पेरेंट, इसमें यस और नो आपको करना है। मेरे केस में नो का ऑप्शन है इसलिए मैंने नो सेलेक्ट कर दिया है। ये सब डिटेल डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है कि आपका इनकम का क्या सोर्स है, सैलरी से है, अदर सोर्स है, जो भी आपका इनकम सोर्स है वो डाल सकते हैं। यदि किसी का नहीं है तो सिंपल नो इनकम के ऑप्शन पे भी टिक कर सकता है। उसके बाद प्लीज टिक एज एप्लीकेबल, आपका रेजिडेंस ऑफिस या फिर रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस है, सिंपल हम रेजिडेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका उसमें यदि आपका ऑफिस एड्रेस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस होता है 18 साल से कम वाले आयु के बच्चों में। उसके बाद कंट्री कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कंट्री कोड है वो सिलेक्ट करेंगे। मेल आईडी मोबाइल नंबर दिया हुआ है। रेजिडेंटल स्टेटस में आपको रेजिडेंट पे क्लिक करना है, या जो भी नॉन रेजिडेंट आपके केस में जो भी है, नॉर्मली इंडिविजुअल जो भी आम व्यक्ति है उसके केस में रेजिडेंटल होता है। पासपोर्ट नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे एरिया कोड पूछा जाएगा, आपको मालूम नहीं है, सिंपल आपको अपना एड्रेस फिर आपका स्टेट, जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपकी सिटी है वो सिटी सिलेक्ट करनी है। सिटी करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट फैच पे आपको टिक करना है, नीचे से कर देगा। जैसे आपको टिक करेंगे तो ऊपर आपका एरिया कोड अपने आप फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। सिंपल आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब डिटेल दी हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, चाहे सीएचएस कार्ड हो, सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। सिंपल हम केवल आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे, आप वोटर कार्ड या फिर राशन कार्ड सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे आम डॉक्यूमेंट हमारा आधार कार्ड है जो सभी के लिए अवेलेबल होता है, तो सिंपल यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे बड़ा जो चेंजमेंट आया है, पहले तीनों कॉलम में आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर पाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड के ऑप्शन को हटा दिया गया है। इसके अंदर आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पीपीओ पेमेंट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है, या मैरिज सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल, या फिर एक एफिडेविट बनता है मजिस्ट्रेट के सामने, एक आपका मैट्रिक होता है, एक आपका वोटर कार्ड होता है, या फिर कोई भी आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कार्ड हो सकता है, सीजीएचएस कार्ड हो सकता है, एक्स सर्विसमैन का कार्ड हो सकता है, या फिर पासपोर्ट हो सकता है। जो भी आप चूज करना चाहे कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ से मैट्रिक सर्टिफिकेट करता हूँ क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट का मैट्रिक सर्टिफिकेट अवेलेबल है। इसमें कैंडिडेट को सेल्फ करना है। रिप्रेजेंटेटिव एसएस केवल उस केस में आता है जिसमें उम्र बच्चे की 18 साल से कम है। प्लेस में आप गांव का नाम डाल सकते हैं, या फिर आपका जो भी सिटी पड़ता है वो सिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन में आपको सेल्फ डालना है क्योंकि कैंडिडेट खुद के लिए अप्लाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो चूज करना है, यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो अपलोड होएगा। सिंपल आपको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। यदि आपका साइज प्रॉपर नहीं है तो आप साइज यहाँ से बना सकते हैं। सेम उसके बाद आपको सिग्नेचर कैंडिडेट का अपलोड करना है। दोनों चीजें आपको स्कैन करके रखनी है। सिग्नेचर और फोटो का साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसी साइज में आपके फोटो सिग्नेचर अपलोड होने वाले हैं। दोनों चीज अपलोड करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होना है। जो भी आपका इसमें बोला हुआ है, प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अदर देन आधार, यानी कि आधार कार्ड के अलावा जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सिंपल आपको अपनी फाइल चूज करनी है और ओपन करके, और डायरेक्ट ऊपर अपलोड का ऑप्शन है, सिंपल आपको अपलोड पे टिक कर देना है। यदि इन केस आप जो आपका 10th का मार्कशीट है उसके अलावा आधार कार्ड भी अपलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। आपकी इच्छा, आप करना चाहें तो करें, वरना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से हमने कैंडिडेट का फोटो, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट अपलोड कर ली है। सिंपल यहाँ पे हम कैंडिडेट का सबमिट करेंगे।
काइंडली फिल मैंडेटरी फील्ड हाईलाइट इन रेड, यानी कि जो भी कैंडिडेट की डिटेल है वो यहाँ पे जो हमने फिल नहीं की वो आपका ऊपर हाईलाइट में आ जाएगा, वो वापस से जाके आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका वापस से पूरा डाटा कंप्लीट यहाँ पे शो होगा। जो भी डाटा आपने डाला है वो सभी एंट्री आपको चेक करनी है। यदि कोई एंट्री में करेक्शन है तो यहाँ पे आपको एंट्री ठीक करनी है, इसके बाद आपको ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर आपसे इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, क्योंकि हमने लास्ट के 4 डिजिट पहले एंटर कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको शुरुआत के 8 डिजिट आपको डालने हैं। उसके बाद कैंडिडेट की बेसिक डिटेल जो आपने डाली थी वो सब यहाँ पे शो करेंगी। आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करना है, जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे मैच कर लेनी है। और नीचे सबसे लास्ट में आपका प्रोसीड का ऑप्शन आया हुआ है, सिंपल आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लास्ट में जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट या फिर डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू एचडीएफसी भी आप कर सकते हैं। जो भी आप ऑप्शन से करना चाहो कर सकते हो। आपको सिंपल आई एग्री और प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पे कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से पे कंफर्म करते ही आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे आपके सामने सभी ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई या नेट बैंकिंग, जिस भी ऑप्शन से आप करना चाहे यहाँ पे आप कर सकते हैं। हम सिंपल यूपीआई के ऑप्शन पे टिक करेंगे, और यूपीआई के ऑप्शन पे टिक करते ही यहाँ से आपका यूपीआई मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे आपको टिक करना है। जैसे आप यहाँ से पेमेंट करेंगे इस टाइप का ऑप्शन आएगा, पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने आ गई है। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका आधार का ऑथेंटिकेट का ऑप्शन आ गया है, सिंपल आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओटीपी जनरेशन का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का जो आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी गया, सिंपल यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के सबमिट के ऑप्शन पे टिक करना है। सिंपल हमने ओटीपी यहाँ से डाल दिया है और सबमिट के ऑप्शन पे आपको टिक करना है। जैसे टिक करेंगे उसके बाद आपके पास फाइनल स्टेप आएगा, क्लिक कंटिन्यू प्रोसीड, और इसमें आपको दोबारा से आधार नंबर डालने हैं कैंडिडेट के, और वापस एक बार ओटीपी आधार रजिस्टर्ड नंबर पे जरूर जाएगा। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, टिक के ऑप्शन पे टिक करेंगे, और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के सिंपल आपको सबमिट सेंड ओटीपी पे टिक करना है। सेंड ओटीपी करते ही जिस नंबर पे ओटीपी जाएगा लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे दिखाए जाएंगे। यदि आधार कार्ड में आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। सिंपल यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पे टिक करना है। वेरीफाई ओटीपी करते ही लास्ट फाइनल स्टेप ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल आपको डाउनलोड पीडीएफ करना है, और जो पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा वो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ रहेगा। सिंपल डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो इसमें जो भी पीडीएफ है कैंडिडेट का ओपन हो जाएगा। जो डिटेल आपने बेसिक डाली थी वो सब डिटेल्स यहाँ से आप कैंडिडेट की शो हो जाएंगी, और ऊपर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा। सिंपल आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ से जब आप होम पेज पे जाएंगे जिस साइट से आपने अप्लाई किया था उसमें ही जैसे होम पेज पे आप आएंगे तो सबसे पहले आपके सामने इसमें होम पेज है, इसके अंदर नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन का ऑप्शन है। नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन पे आप टिक करेंगे तो इसमें आपके सामने ये आपका सिंपल यहाँ पे पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट है, और यहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल लेना है। आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक करना है और सबमिट करना है। यहाँ से आप इसका जो स्टेटस है वो ट्रैक कर पाएंगे, और इसमें कई बार क्या होता है कि तुरंत आपका स्टेटस शो नहीं करता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। घंटे 2 घंटे बाद जब आप इसका स्टेटस चेक करेंगे तो जो भी आपका पैन कार्ड का स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस है, रिजेक्ट हुआ, या फिर वहां से आपका स्पीड पोस्ट हो गया है, या आपका पैन नंबर जनरेट हो गया है, सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी, और आप अपना पैन कार्ड का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। यदि पैन कार्ड बनाने के लिए आपकी और कोई क्यूरी है, कोई ऑप्शन ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपने आधार केवाईसी के थ्रू अपना पैन कार्ड बना लिया है तो आपको करेक्शन करना है, या फिर आपको अपने आधार वाले ही आपको फोटो सिग्नेचर चाहिए, तो ये सब ऑप्शन आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।